100 चीजें आपके साथ होती होगी, बुरी या अच्छी। अच्छी 90 अच्छी चीजें जो आपने ही क्रिएट करी है, तो उससे आप सीखो या फिर उसे एंजॉय करो। और 10 ऐसी बुरी चीजें हुई होगी आपके साथ, उसने वो भी आपने ही क्रिएट करी होगी, तो उससे आप सीखकर आगे बढ़ो। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन क्लासेस के अंदर। मैं कन्हैयालाल राजपुरोहित आपको आज एक नई पोएम पढ़ाने जाऊंगा, जिसका नाम है आई एम एवरी वुमेन। जो उसका जो पोएट है, जो ऑथर है, वो है राखी नारायणी शेख। तो राखी नारायणी शेख है, उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। वो एक एकेडमिशियन थी। एकेडमिशियन थी मतलब कि वो एक शिक्षा के जो क्षेत्र होता है उससे जुड़ी हुई थी, और वो पोएम राइट करती थी। वो हमेशा पोएमें या ये जो कविताएं लिखना चाहती थी। वो इसलिए लिखना चाहती थी, वो ये कहती थी कि वो इट इज़ अ मीडियम ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, कि हम ये जो पोएम के द्वारा हम अपनी जो भाषा है, अपनी जो मन के विचार है, वो किसी को प्रकट कर सकते हैं। तो वो इसलिए वो पोएम लिखना चाहती थी। और वो उनकी जो क्वालिफिकेशन थी, वो बैचलर ऑफ डिग्री इन एजुकेशन भी कर रखी थी, और वो पोस्ट ग्रेजुएट भी थी। तो ये तो था कुछ शॉर्ट टर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ पोएट के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि इस पोएम में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस पोएम में हम पढ़ेंगे कि जो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक टॉपिक क्या है, आई एम एवरी वुमन, कि मैं हर एक औरत हूँ। तो अब कि इसके बारे में बोला कि मल्टीफेस्टेड नेचर ऑफ वुमेन। अब यहाँ पर हम मल्टीफेस्टेड ऑफ नेचर मतलब जो औरत है उनके अलग अलग प्रकार के रूप पढ़ेंगे, कि वो किस टाइप की अलग अलग उसके रूप पढ़ेंगे। और आज हम जो ये पोएम डिस्कस करेंगे, वो किस प्रकार जो किस एरा की वुमेन के बारे में बात करेंगे, टूडेज वुमेन के बारे में। आज की औरत, जो इस नए जमाने की औरत है, वो किस प्रकार जो हर फील्ड में आगे बढ़ रही है। आप देख रहे हो हर फील्ड में आज वुमेन मैन के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्य में साथ दे रही है। और आज की वुमेन क्या है, एम्पावर्ड है, सशक्त है, और ब्रेव है, और स्ट्रॉन्ग है, और रिजोल्यूट है। रिजोल्यूट दृढ़ निश्चय से काम करने वाली। ब्रेव मतलब बहादुर है, स्ट्रॉन्ग है। और एक क्वालिटी है जो आज की वुमेन की जो है, वो परसिस्टेंट है, मतलब कंटिन्यूसली एफर्ट्स अपने जो कार्य में देती है और उसको सक्सेस पा लेती है। परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूसली एफर्ट डालना या फिर डिटर्मिनेशन से कोई काम करना। और यहाँ पर ग्रोथ ऑफ द नेशन, तो यहाँ पर एक बड़ी बात है कि ग्रोथ ऑफ द नेशन जब भी होगा जब हम किसी वुमेन, किसी लेडीज, किसी गर्ल्स की रिस्पेक्ट करेंगे, और फीमेल जेंडर की हम रिस्पेक्ट करेंगे, तभी अपना जो जो नेशन है वो आगे बढ़ पाएगा। तो अब आगे हम पोएम को डिस्कस करेंगे लाइन टू लाइन। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप अपनी जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट बुक निकाल के रखो, और ये पोएम अपने सामने रखो, ताकि आपको लाइन टू लाइन में आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले पैराग्राफ से। तो पहला पैराग्राफ कहता है कि अ वुमेन इज अ ब्यूटी इननेट। अब यहाँ पर इननेट का मतलब होता है इनबॉर्न या फिर नेचुरल। जो जन्म से या फिर पैदा होते जो खूबसूरती, जो ब्यूटी, जो सुंदरता उनको मिलती है, वो है वुमेन। वुमेन क्या है, जो नेचुरल उनकी ब्यूटी है। अ सिंबल ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ, की जो चिन्ह है, सिंबल है किसका, शक्ति और भरोसे का, पावर का, हौसले का। जो सिंबल है, क्या वुमेन क्या है, सिंबल ऑफ भरोसा या फिर शक्ति का, स्ट्रेंथ और पावर का एक सिंबल है। शी पुट्स हर लाइफ एट स्टेक। अब जो लाइफ है वो स्टेक मतलब रिस्क, हमेशा क्या लेती है अपने लाइफ के अंदर, रिस्क। और उसकी जो लाइफ पूरी रिस्क से भरी होती है। उसके लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहती है। उसके लाइफ में को हर एक मोड़ पर खतरा या फिर प्रॉब्लम रहती है। तो उसकी जो लाइफ है, वो अपनी जो लाइफ क्या हर एक मोड़ पर उसके वो रिस्क में अपनी लाइफ को रखती है, ताकि उसके फैमिली मेंबर्स, उसके घर वाले, उसके भाई, उसकी जो भी बहन
और मतलब वो कोई भी हो, चाहे अगर मम्मी हो तो अपने फैमिली के लिए, अगर टीचर हो तो स्टूडेंट्स के लिए, जो भी हो, तो वो हर एक अपने लाइफ को वो क्या रिस्क के अंदर रखती है। शी इज रियल, वो एक सच्ची है। शी इज नॉट फेक, वो डुप्लीकेट या जो अनरियल है वो नहीं है, अनरियल। तो वो क्या है, एक सच्ची औरत है, ना ही वो कोई अनरियल है या फिर डुप्लीकेट है। तो ये था कि जो वुमेन है वो बचपन से ही सुंदरता उसके भगवान ने दी होती है, और जो सिंबल है वो पावर ऑफ स्ट्रेंथ और हिम्मत का और हौसले का वो एक प्रतीक है। वुमेन, शी पुट्स हर लाइफ एट स्टेक, वो अपनी लाइफ को हमेशा डिफिकल्टीज में रख देती है, ताकि आगे जो भी फैमिली मेंबर्स, उसके परिवार वाले जो भी हो, वो जिससे कनेक्टेड हो, वो परेशान में ना हो, उस चीज को वो अपनी लाइफ को क्या रिस्क में पुट कर देती है। शी इज रियल, वो सच्ची है, ना ही वो झूठी है। तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम सेकंड पैराग्राफ की तरफ। सेकंड पैराग्राफ एक बार पढ़ लेते हैं। द समर ऑफ लाइफ शी इज रेडी टू सी इन स्प्रिंग, शी सेज स्प्रिंग विल कम अगेन एंड अगेन माय डियर, let me care for the ones who are near. She the woman, she has no fear. तो वो कहती है कि द समर ऑफ लाइफ, समर मतलब जो डिफिकल्टीज है उसकी जो लाइफ में, दी डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, जो अपने जीवन में जो परेशानियां हैं, जो जीवन में अपने जो परेशानियां हैं, वो कहती है कि शी इज रेडी टू सी इन स्प्रिंग, जो डिफिकल्टीज को वो स्प्रिंग मतलब गुड टाइम्स, वो कहती है कि जो अपने जो समर है, वो समर को इसने डिफिकल्टी से डिनोट किया है। तो जो जो अपनी डिफिकल्टीज है लाइफ की, वो वापस गुड टाइम में देखेगी। स्प्रिंग को यहाँ पर गुड टाइम से डिनोट किया है। तो वो कहती है कि जो अपने जो लाइफ की जो डिफिकल्टीज है वो हम स्प्रिंग के अंदर देखेंगे, मतलब गुड टाइम्स हमको वापस देखना है। और शी कहती है कि जो स्प्रिंग है, जो गुड टाइम्स है, वो वापस आएंगे। एक बार परेशानी आती है तो अच्छे दिन भी वापस आएंगे। वो कहती है अपने माई डियर, मतलब जो भी उसके करीब हो। लेट मी केयर फॉर दी वंस हु इज नियर, जो भी उसके करीब है, उसके फैमिली मेंबर्स, घर वाले, जो भी उसको जो भी करीब है, वो उससे कहती है कि मुझे उनकी केयर करने दो, क्योंकि वो क्या है, वुमेन है, और वो किससे भी नहीं डरती। शी हैज नो फियर, वो किसी से भी नहीं डरती। वो आज के इस जमाने में और जो पहले के जमाने की औरत से काफी अलग है। वो अब किसी से नहीं डरती, और उनको बहुत सपोर्ट मिल रहा है आज के दौर पर। तो ये तो था सेकंड पैराग्राफ। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड पैराग्राफ की तरफ। तो अब आगे हम बढ़ते हैं थर्ड पैराग्राफ की तरफ। थर्ड पैराग्राफ एक बार मैं रीड आउट कर लेता हूँ। स्ट्रॉन्ग इज शी in her faith and beliefs. Persistence is the key to everything, she says. Despite the shy, groan and moans, she is strong in her faith, firm in her belief. तो अब कहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है, वो मतलब एक दृढ़ निश्चय है, उसने एक विश्वास बना रखा है। किस चीज का? वो एक किस चीज पर? फेथ, विश्वास और बिलीफ, समझ पर। अपनी जो सोच और अपनी जो विश्वास, अपनी जो भरोसा जो उसके ऊपर, वो उस पे मतलब वो बहुत ही स्ट्रांग है, अपने विश्वास पर कायम है। वो कायम रहती है, तब जाके वो आगे जाके वो उस चीज को हासिल कर सकती है। तो वो कहते हैं कि शी इज स्ट्रांग इन हर फेथ एंड बिलीफ। परसिस्टेंस इज द की टू एवरीथिंग, सेज शी। तो वो कहती है कि परसिस्टेंस का मतलब जो कंटिन्यूअस एफर्ट्स करते हैं ना, कंटिन्यूअस एफर्ट्स, जो लगातार हम कर्म, अपनी जो मेहनत करते हैं, वो उस चीज से क्या है, हमको क्या मिल सकता है? कुछ भी हम हासिल कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। वो एक चाबी है सक्सेस को पाने के लिए। जो भी है, अपन जो भी चीज अगर हम पाना चाहते हैं, वो परसिस्टेंस क्या है? एक चाबी है
अपने जो भी चीज़ अपन हासिल करना चाहते हैं उसके लिए। वो कहती है डेस्पाइट दी शाय, शाय मतलब जो दुख दर्द बताना, भ्रूण मतलब कंप्लेन करना, और अपना जो हमेशा उदास रहना, उस वो कहते हैं कि इन चीज़ों के अलावा, अगर इन चीज़ों के अलावा वो स्ट्रॉन्ग है अपनी जो फेथ, विश्वास, बिलीफ और मेहनत के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इन इन चीज़ों के बजाय वो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देती है। किस पर? अपनी मेहनत पर, अपनी विश्वास पर, अपनी सोच पर। जो दुख दर्द, रोना धोना, कंप्लेन करना, शिकायत करना कि मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा, मुझसे ये संभल नहीं रहा है, मुझसे फैमिली संभल नहीं जा रही है, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे आगे नहीं जाना, वो इन चीज़ों को छोड़कर वो किस पे ज़्यादा जोर डाल रही है? वो अपने फेथ पर, अपने भरोसे पर, अपने फर्म पर, अपने फर्म मतलब अपने कर्म पर। जो कर्म पे कर्म करोगे तभी जाके फल मिलेगा, तो वो उस चीज पर बिलीफ रख रही है, अपने भरोसा रख रही है। तो ये तो था थर्ड पैराग्राफ। अब हम आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं लास्ट पैराग्राफ की तरफ। लास्ट का एक पैराग्राफ और लास्ट की 2 लाइनें। She is a lioness, don't mess with her. She will not spare you if you are a prankster. Don't ever try to show her pride and self-respect. She knows how to do you, so be aware. और लास्ट की 2 लाइनें। She is today's woman dear. Love her, respect her, keep her near. तो जो वो अब यहाँ पर जो लेखक ने उसको मेटाफर किया है। मेटाफर एक पोएटिक डिवाइस होती है। मेटाफर मतलब कंपेयर करना, बड़ा चढ़ाकर जो कंपैरिजन होता है उसे मेटाफर कहते हैं। तो अब वुमेन को लायनस जो शेरनी के से कंपेयर किया है कि वो एक शेरनी की तरह है, तो उससे पंगा मत लो। डोंट मैस विथ हर, शी विल नॉट स्पेयर यू, वो आपको छोड़ेगी नहीं अगर तुम उनके साथ क्या करोगे, प्रैंकस्टर मतलब उसे छेड़छाड़ करना या फिर उसे परेशान करना। तो अगर आप उसे परेशान या फिर छेड़छाड़ करोगे तो वो आपको स्पेयर यू मतलब छोड़ेगी नहीं। नॉट लीव यू, शी विल किल यू, क्योंकि वो एक शेरनी है। डोंट एवर ट्राई टू सॉ मतलब कभी भी चोट ना पहुंचाए। किसको? उसकी प्राइड, उसके गर्व को, उसमें उसके आत्म विश्वास को, विश्वास को और उसके जो गर्व को कभी भी ठेस पहुंचाने की कोशिश मत करना। शी नोज हाउ टू दो यू, अगर आपने ऐसा कुछ किया तो उसे पता है वो कैसे आपको दो यू सो का मतलब टैकल कर लेगी या फिर डील कर लेगी आपसे। वो करना जानती है कि आप अगर उसके साथ कुछ गलत करोगे तो वो आज की वुमेन है, वो इतनी पावरफुल है कि वो आपके साथ टैकल या फिर डील कर सकती है उस मामले के अंदर। तो सो बी अवेयर, तो आप ध्यान रखें, डोंट मैस विथ वुमेन। तो लास्ट में 2 लाइनें हैं। वो क्या कहती है कि शी इज टूडेज वुमेन, वो आज की औरत है। टूडेज वुमेन आज की औरत है, तो उन्हें प्यार दो, उन्हें उनकी रिस्पेक्ट करो और उनके करीब रहो और उनकी देखभाल करो, क्योंकि वुमेन को सख्त जरूरत है। क्योंकि वुमेन आर दी रियल आर्किटेक्ट ऑफ द सोसाइटी। जो आज की सोसाइटी है उसकी आज की जो रियल आर्किटेक्ट, बनावट जो सोसाइटी को बनाती है वो वुमेन ही है। तो हमें उनकी रिस्पेक्ट और वो करनी है। तो ये था आज का पूरा वीडियो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करना है और हमें अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ाना है, तो वुमेन की रिस्पेक्ट करनी है। तो अगर तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।